ये मालिक बन जाते अपने आप। ये संबित जी रुक जाइए, मेरी बात तो पूरा कर लेंगे। संबित एक साथ नहीं, तू जवाब दीजिए ना। ये तोता अंजना जी, आप भी कैसी एंकर है, सुनती रहती है ऐसी चीजें। आप क्या बोल रहे हैं कि कैसे एंकर है और क्या है? बेवजह की बहस कर रहे हैं आप। ये कौन सा तरीका है बात करने का? संबित पात्रा जी, अब इनकी दादागिरी चलती है ना। ठीक कीजिए। दोस्तों, मैं हूं यासर मलिक। आज तक पर हुई लाइव डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने संबित पात्रा को जमकर धोया। एक नया नाम इजाद किया है संबित पात्रा का। उन्होंने कहा है कि गटर पात्रा। तो ऐसे में संबित पात्रा पूरी तरीके से बौखला जाता है और अंजना ओम कश्यप के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगता है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने उसकी ऐसी धुलाई कर दी, ऐसी बेइज्जती आज तक आपने कभी संबित पात्रा की नहीं देखी होगी। तो कांग्रेस के प्रवक्ता और अंजना ओम कश्यप ने मिलकर संबित पात्रा को अच्छा धोया है, बौखला गया है, रोने लगा है। आप ये डिबेट ज़रूर देखिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जवाब इस पर संबित जी। नहीं, मुझे लगता है टिकैत जी का जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। आप उनका जवाब दे दीजिए। मैं उनके साथ डिबेट भी और बहस भी करना नहीं चाहता। देखिए, आज विषय है पंजाब का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्यादा महत्वपूर्ण है पंजाब के लिए, किसानों के लिए, या फिर टिकैत जी की जो कप्तानी है वो महत्वपूर्ण है? मैं तीन विषय कहूंगा। मैं अभी देख रहा था, मैं बड़े ध्यान से जो विजुअल्स चल रहे थे आज तक पर, उस विजुअल को देख रहा था। एक जगह मुझे हरी टोपी दिख रही थी और एक जगह मुझे हरी पगड़ी दिख रही थी। और आप ही अब निर्णय ले लीजिए, पगड़ी को सलाम होगा या टोपी को सलाम होगा? मैं तो पगड़ी को सलाम करूंगा जी। एक की हरी टोपी फीकी थी और पगड़ी भारी था, गौरवशाली पगड़ी थी। मैं तो पगड़ी को ही सलाम करूंगा। अगर मैं पंजाबी हूं, अगर मैं सरदार हूं और अगर असरदार हूं, तो मैं तो पगड़ी को सलाम करूंगा, टोपी को सलाम नहीं करूंगा। नंबर एक डिबेट चली है जो शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता ने टोपी और पगड़ी की बात करी है। शुक्र है इन्होंने हरी पगड़ी और हरी टोपी की बात की है, काली टोपी का जिक्र नहीं किया, नहीं तो वो डिबेट कहीं और चली जाती थी। सवाल ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी जो बनाना चाहते हैं, वो हर किसी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतंत्र में अधिकार है कि वो पार्टी बना सकते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से फिर किसानों के रिएक्शन आपको नजर आते हैं। अभी आपने राकेश टिकैत जी का भी रिएक्शन देखा, पुष्पिंदर सिंह जी का भी रिएक्शन। उन्होंने खुलेआम कहा कि हमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है। और ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 11 महीने से किसानों को नजरअंदाज किया, उनकी मांगों को नजरअंदाज किया। 600 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। लखीमपुर जैसी घटना हुई जिसमें किसानों को कुचला गया है। इन्हीं किसानों को मवाली कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकी, न जाने पाकिस्तान और चाइना के एजेंट, इस तरह से कई सारी बातें कही गई। और आज उसी पार्टी के साथ अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना गठजोड़ करना चाहते हैं। और सापरा साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आपके लिए सरदारों की जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप टिकैत पे भरोसा करोगे या कैप्टन अमरिंदर सिंह पे? कौन बड़ा सरदार, टिकैत असरदार है या कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के लिए सरदार? जवाब दीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अंजना जी, इनके बेतुके सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूं। मैं आपके सवालों का जवाब कैसे हो गया जी? क्योंकि आपका ये शो है, ये इनका शो नहीं है। ये मालिक बन जाते अपने आप। ये शो अभी मैं आपके बीच नहीं बोला था। आप शो में मेरे जैसे एक पैनलिस्ट हो, आप मुझे सवाल नहीं पूछ सकते हो। और जिस सवाल का मुझे उत्तर देना वो अंजना जी मुझसे पूछ सकती है। पहली बात ये है। और दूसरी बात जो आपने बिट्टू जी की बात की, सुनिए अभी सुनिए। अरे तोते सुनो। ठीक है संबित जी रुक जाइए। मेरी बात पूरा कर लेंगे। संबित जी तोते के जैसे बोलिए मत। चौधरी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जिसके घर में कौवा हो जो आपने, अरे भाई तोता, एक मिनट संबित जी सुनिए ना। अरे भाई सुनिए, बीच में बोलिए मत। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये आदत छोड़ दीजिए, ये आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो डबल जवाब मिलेगा। ये तोते के जैसा बोलना छोड़ दीजिए। जो आपको सिखा करके भेजा है उतना ही बोलिएगा। की तरह व्यवहार करना बंद कर दो। ये जो राहुल गांधी और अमित शाह बोलते हैं की तरह जाके जवाब दे रहे हैं। इस तरह से जवाब मिलेगा। हाँ, तो ये तोता मैना क्यों शुरू हो गई? एक साथ नहीं जवाब दीजिए ना। ये तोता कौवा क्यों हो रहे हैं? हाँ सुनिए, मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूँ।
मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूं। सापरा आपने साहब, बिट्टू जी पे जवाब बात आपको की है। कैप्टन अमरिंदर समझौता कराएंगे तो स्वागत करेंगे, या राकेश टिकैत का कराया हुआ समझौता ये मान्य होगा? सवाल का जवाब दीजिए, टॉपिक पर आइए चरण सिंह साहब। क्यों खराब कर रहे हो डिबेट को? ये क्या गटर क्या कह रही है? टॉपिक पे आप भी कैसी एंकर हैं, सुनती रहती है ऐसी चीजें। टॉपिक पे क्या सुन रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप लोग दोनों एक साथ बोल रहे हैं? किसी की आवाज साफ नहीं आ रही है। क्या बोले आपने? सुनिए क्या एंकर है? सुनिए, क्या एंकर है? क्या एंकर है? आप मुझसे पूछने वाले नहीं है संबित पात्रा। मुझे जवाब देने दीजिए ना। आपको मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। जवाब देने दीजिए ना। जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे अपने शो में और मैं सुनूंगा। आपको जो बोलना है बोलिए। आप क्या बोल रहे हैं कि कैसे एंकर है और क्या है? बेवजह की बहस कर रहे हैं आप। ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि मुझे किस तरह से बात करनी है। बिल्कुल बताएंगे आपको। आप अगर इस प्रकार की भाषा को अपने शो में अब इनकी दादागिरी चलती है ना। ठीक कीजिए। ये शो अंजना जी का नहीं है, ये शो संबित पात्रा अगर का उन्होंने है। कुछ ऐसा कहा है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। अगर हमने सुना होता तो उसको जरूर ठीक किया होता। अगर आपकी कोई आपत्ति है तो उसको दर्ज कराइए। लेकिन ये क्या तरीका है बोलने का कि आप कैसे अंदर है? बोला आपने सुनाई आप नहीं सुना, क्योंकि आप दोनों लगातार एक साथ बोल रहे हैं सर। आप दोनों एक साथ लगातार बोल रहे हैं। आप पूछिए लोगों से। गाली मैं भी दे सकता हूं। क्या बोला है उन्होंने? गाली देना मुझे भी आता है। एक सेकेंड चरण सिंह सापरा साहब, एक सेकेंड। बलात्कारी राहुल कौन गांधी सा शब्द कहा है उन्होंने? बताइए। रेपिस्ट राहुल गांधी। आवाज नीचे कीजिए। मैंने कोई गाली नहीं दी। मैंने संबित जी क्या कहा है उन्होंने? बताइए। उन्होंने कहा ये गटर पात्रा है। अगर मैं कहूं क्यों रेपिस्ट राहुल चरण सिंह गांधी सापरा बलात्कारी साहब राहुल आपने गांधी इस तो तरह कैसा के होगा? शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? चरण सिंह ना सापरा ना साहब, मैंने क्योंकि ये मेरे बीच में बोलते हैं, इस डिबेट को गंदा कर रहे हैं। क्यों बोला आपने ऐसा शब्द? इस डिबेट को गंदा, इस डिबेट किसी का नाम ऐसे आप शब्द से बदल देंगे करने मिस्टर का काम सापरा? कर रहे ये हैं। आपके संस्कार ये हैं। संचालन करना चाहते हैं। ये संचालन करना जी चाहते नहीं, हैं। आप भी उनसे सवाल पूछते हैं, वो भी आपसे सवाल पूछते हैं। सीखने चाहिए कि डिबेट में किस तरह से मिस्टर आना चाहिए। चरण सिंह सापरा, संस्कार सीखने चाहिए। मिस्टर कि चरण किसी के सिंह बीच में नहीं सापरा, बोलना एक चाहिए। सेकेंड। जब मैं इनके बीच में चरण नहीं सिंह बोला सापरा, था, जब मैं आप भी उनसे सवाल पूछते हैं और वो भी आपसे सवाल पूछते हैं, इसीलिए तो बहस होती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका है? क्यों आपने ऐसा अपशब्द बोला? मर्यादा और संस्कार को भूल जाते हैं आप लोग। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा है। और आपने क्यों ऐसा शब्द बोला? क्यों नहीं सवाल पूछता? रोज प्रवक्ता बैठता है, एक दूसरे से सवाल ही तो पूछते हैं। आपके सवालों का जवाब देने रोज प्रवक्ता बैठते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब ही करते हैं। सर, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? तो और इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए टेलीविजन पर। दुनिया में जी रहा हूं। जब गलत मैं बोल तरीका रहा है। हूं तो उसको बोलना नहीं चाहिए बीच में। आप दोनों का धन्यवाद, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि एक दूसरे के लिए ऐसे अपशब्द बोलेंगे तो दूसरा भी बोल सकता है और इस तरह से मर्यादा घटती है और ये हमारी मर्यादा और संस्कार के खिलाफ है। लेकिन अगर किसी भी भाई बहन को पेशाब में कैल्शियम आता है, प्रोटीन आता है, रात को नाइट फेल वगैरह हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, हाथ पैरों में चटर पटर की आवाज़ आती है, भूख नहीं लगती है, बाल सफ़ेद होते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके की परेशानियां आपको पेशाब में कैल्शियम आने से हो रही हैं, धात की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो 1 महीने की दवाई हम लोग देते हैं। वो जड़ से 1 महीने में वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। दवा मंगाने के लिए नंबर आपके सामने, इन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इन नंबरों पर आप अपना एड्रेस व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर भी जाके आप अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं, ऑर्डर को भी बुक कर सकते हैं। 1150 रुपये की दवा 1 महीने की आपको मिलती है। तो जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराइएगा और धात की प्रॉब्लम यानी धात की बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म करिएगा। तो अभी ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा।